वीकली फिल्मी रिपोर्ट्स के इस एपिसोड 4 में आपका वेलकम है, जहां हम हर शनिवार से शनिवार तक की सारी इंडियन सिनेमा से जुड़ी सारी अपडेट्स के बारे में चर्चा करते क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में। चलिए जानते हैं। जहां पहले न्यूज़ आ रही थी कि विशाल भारद्वाज के साथ कार्तिक आर्यन करने वाले थे फिल्म अर्जुन उस्त्रा, वही अब खबरें आ रही है कि इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर को कास्ट किया गया है। जहां इस फिल्म में तृप्ति डिमरी के होने की खबरें भी सामने आ रही है और जहां तृप्ति डिमरी नए नए लोंडों के साथ मेरा मतलब नई नई फिल्में साइन कर रही है, वही इस फिल्म में भी वो शाहिद कपूर के साथ नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि शाहिद कपूर को इस फिल्म में कबीर सिंह जैसा ही लुक दिया जाएगा। वही हमारी अगली खबर है क्रिश 4 के बारे में, जहां सिद्धार्थ आनंद को इस फिल्म के डायरेक्शन का काम सौंपा गया था। वही सिद्धार्थ आनंद ने हिंट दिया है कि अब क्रिश 4 को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सिद्धार्थ ने ऋतिक की पोस्ट पर कमेंट किया था कि क्रिश 4 डेज, तो हो सकता है कि जल्दी से जल्दी ये लोग इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। वही इसी हफ्ते संजय दत्त का एक खूंखार लुक देखने को मिला था बागी 4 से, जहां 2 या 3 हफ्तों पहले ही टाइगर श्रॉफ का लुक भी रिवील हुआ था। तो वही अब संजय दत्त भी इस फिल्म को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। और वही अगली न्यूज़ भी बागी 4 से ही है, जहां संजय दत्त के लुक के बाद मेकर्स ने सोनम बाजवा के भी इस फिल्म में होने की कंफर्मेशन देखने को मिल रही है। वही एक ही दिन में हमें दो ब्लडी फिल्मों का टीज़र और ट्रेलर देखने को मिला। जहां सोनू सूद की फिल्म फतेह का टीज़र जारी किया गया, तो वही वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन का ट्रेलर देखने को मिला। अगली न्यूज़ है एनिमल पार्क यानी एनिमल पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में, जहां रणबीर कपूर ने खुद बताया है कि ये फिल्म 3 पार्ट्स में आएगी और इसके पार्ट 2 की शूटिंग 2027 से शुरू होने वाली है। अपने फ्लॉप कुमार मेरा मतलब खिलाड़ी कुमार अपनी अगली फिल्म भूत बंगला से एक नया पोस्टर रिवील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि है 2 अप्रैल 2026। मतलब इस फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा वेट हमें करना होगा। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली। इस फिल्म में अक्षय का एक नया ही लुक देखने को मिल रहा है, शायद ही उनकी किसी फिल्म में देखने को मिले। और फिर प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस फिल्म से काफ़ी हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस होने वाली है। आमिर खान, जो इन दिनों अपनी कमबैक फिल्म सितारे ज़मीन पर के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी है, फाइनली साउथ फिल्मों में फिर से एंट्री लेने वाले हैं। पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि आमिर खान जल्द ही रजनीकांत के साथ लोकेश कनागराज की फिल्म कूली में नजर आएंगे और अब ये कंफर्म हो चुका है कि आमिर खान रजनीकांत की फिल्म में कैमियो करते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आमिर ने जयपुर में फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू कर दी है। वही कूली में आमिर खान का एक एक्शन पैक्ड कैमियो होगा और फिल्म में भले ही आमिर का स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा और यादगार होने वाला है। और जैसा कि मैंने तुमको एक शॉर्ट बनाकर बताया था कि सनी देओल ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण फिल्म का हिस्सा है। कहा जा रहा था कि सनी देओल रामायण फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले हैं और अब सनी ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि वे रामायण फिल्म का हिस्सा है, लेकिन अपने किरदार को लेकर कोई अपडेट नहीं दी है। इसके अलावा सनी देओल ने रामायण को लेकर यह भी खुलासा किया है कि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और मेकर्स इसे अवतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे या नहीं। सनी ने कहा है कि रामायण भी हॉलीवुड फिल्म अवतार और प्लेनेट ऑफ द एप्स की तरह एक बिग बजट फिल्म है। राइटर और प्रोड्यूसर इस बारे में बहुत क्लियर है कि फिल्म को किस तरह बनाया जाना है और किरदारों को कैसे प्रेजेंट करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। इसके अलावा सनी ने कहा कि फिल्म में आपको स्पेशल इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि ये घटनाएं सच में घटित हुई है। आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स के कारण हो रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत बढ़िया फिल्म होगी और मुझे यकीन है कि हर कोई इसे पसंद करेगा। नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण में जहां रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, केजीएफ स्टार यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे, वही सनी देओल हनुमान जी के किरदार में नजर आ सकते हैं। हाल ही में रणबीर कपूर ने कंफर्म किया था कि नितेश तिवारी के रामायण के 2 पार्ट्स आएंगे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में। रणबीर ने नितेश तिवारी के रामायण के पहले भाग की शूटिंग होने की खबर देते हुए कहा कि इसके 2 पार्ट्स हैं। मैंने पार्ट 1 की शूटिंग पूरी कर ली है और जल्द ही पार्ट 2 की शूटिंग शुरू करूंगा। इस कहानी का हिस्सा बनने और राम की भूमिका निभाने के लिए मैं मेकर्स का बहुत आभारी हूँ। ये मेरे सपने जैसा है। 500 करोड़ से भी ज़्यादा बजट में बनाई जा रही फिल्म
रामायण की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स ने ये अनाउंस कर दिया है कि पहला पार्ट 2026 और दूसरा 2027 में दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा। और वही टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और आहान शेट्टी के करियर को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला अब एक और टैलेंट मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। 12 दिसंबर 2021 को हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर इतिहास रच दिया और उसी तारीख को नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने बागी 4 के साथ हरनाज संधू के बॉलीवुड डेब्यू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। नाडियाडवाला के बैनर तले बन रही बागी 4 में हरनाज पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, जो मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल में एक नया आयाम लेकर आएगी। अपने शानदार लुक और कॉन्फिडेंस के साथ हरनाज अपनी पहली फिल्म में ऑडियंस पर एक अमिट छाप छोड़ेंगी। वही ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के बाद हरनाज अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए बहुत एक्साइटेड है। यशराज फिल्म्स की सुपरहिट फ्रेंचाइजी मर्दानी पिछले 10 सालों से दर्शकों का दिल जीत रही है और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सोलो फीमेल लीड फ्रेंचाइज बन चुकी है। इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ने न केवल अपार प्यार मिला है, बल्कि सिनेमा लवर्स के बीच एक कल्ट स्टेटस हासिल किया है। आज मर्दानी 2 की रिलीज एनिवर्सरी पर यशराज फिल्म्स ने आधिकारिक रूप से मर्दानी 3 की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी फिर से बहादुर पुलिस अफसर शिवानी रॉय की भूमिका में नजर आएंगी। अब थोड़ा रुख साउथ की तरफ करते हैं, जहां प्रशंसित फिल्म मेकर वेत्रिमारन अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म वादिवासल पर काम करने के लिए तैयार है, जिसमें सूर्या मेन लीड में होने वाले हैं। 2022 में अनाउंस्ड इस फिल्म में मेकर्स और एक्टर दोनों के बिजी शेड्यूल के रीजन से काफ़ी देरी हुई। अब वेत्रिमारन विदुतलाई पार्ट 2 को पूरा कर रहे हैं, जिसे क्रिसमस 2024 में रिलीज़ किया जाना है। और जहां पुष्पा 2 अपने सेकंड वीक में भी काफ़ी तगड़ी कमाई कर रही है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है। तो ये सब शुरू हुआ था तब पुष्पा को एक पार्ट में बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन बड़ी स्टोरी के कारण सुकुमार ने इसे 2 भागों में बांटने का फैसला किया। दर्शकों को उम्मीद थी कि दूसरा भाग पहले भाग के संघर्षों और टकरावों को दूसरे भाग में भी जारी रखेगा और कई उपकथाओं को उचित समापन देगा, लेकिन हाल ही में पुष्पा 3 की भी अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है ऑडियंस, खास तौर पर साउथ की ऑडियंस फिल्म की विषय वस्तु से खुश नहीं है। सुकुमार का तेलुगु में एक मजबूत प्रशंसक आधार है और उनकी फिल्म निर्माण शैली अलग है। न्यूज़ ये है कि अब पुष्पा 3 द रैम्पेज अब शेल्व्ड हो चुकी है और वही एक्टिंग से रिटायरमेंट ले रहे वन एंड ओनली थलपति विजय अपना खुद का टीवी चैनल लॉन्च करेंगे। विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट की है और एक बड़े नेता के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने पॉलिटिकल करियर के लिए उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी भी कुर्बान कर दी है, जो उस टाइम पीक पर थी। थलपति प्रेजेंट टाइम में अपनी 69th फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म होगी क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव 2026 में होने हैं। और वही आर माधवन ने लोकेश कनागराज सिनेमैटिक यूनिवर्स में कदम रखा है। तमिल डायरेक्टर लोकेश कनागराज ने कैथी के साथ एलसीयू की शुरुआत की थी, जिसमें कार्ति ने एक्टिंग की और विक्रम के साथ यह बड़ा हो गया यूनिवर्स बड़ा हो गया, जिसमें कमल हासन ने भी एक्टिंग की थी। अब ये कॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है। हाल ही में कोरियोग्राफर, निर्देशक और अभिनेता लॉरेंस बेंज फिल्म के साथ एलसीयू में शामिल हुए। कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्स में एक विलन के रूप में देखा जाएगा। अब एक और अभिनेता एलसीयू में शामिल हो गए हैं, जो कि आर माधवन है। कहा जा रहा है कि वे बेंज फिल्म में एक विरोधी यानी विलन का किरदार निभाएंगे। प्रसिद्ध अभिनेताओं के निरंतर जुड़ने के साथ एलसीयू लगातार बड़ा होता जा रहा है और प्रशंसक माधवन के लोकेश की सिनेमैटिक यूनिवर्स में कदम रखने से उत्साहित है। कैथी 2 लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म होगी, लेकिन अभी तक टीम ने फिल्म की रिलीज डेट या अन्य विवरण की घोषणा नहीं की है। वैसे हमने भी एलसीयू के ऊपर एक 21 मिनट की एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है, तो जाकर उसे भी देख सकते हो। और वही सुपरस्टार महेश बाबू स्टारर एक्शन से भरपूर हाई बजट फिल्म SSMB 29 का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। SS राजामौली की डायरेक्टेड यह मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म एक सिंगल पार्ट मूवी के रूप में शुरू होने वाली है। शूटिंग लगभग जनवरी 2025 में शुरू होने वाली है, जिससे दुनिया भर के प्रशंसकों का उत्साह बढ़ रहा है। फिल्म में कई बेहतरीन कलाकार हैं और ये एक बेहतरीन विजुअल अनुभव देने वाली फिल्म है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन को विलन के रूप में चुना गया है, जो कहानी में अपनी गंभीरता को जोड़ेंगे,
जबकि दिग्गज संगीतकार एम कीरावानी एक दिल को छू लेने वाला संगीत अनुभव बनाने के लिए तैयार है। के एल नारायण इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए निर्माता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी और इसका 2027 में रिलीज होने का लक्ष्य है। और वही अमरन मूवी की अभूतपूर्व सफलता के बाद शिवा कार्तिकेयन का करियर आसमान छू रहा है, जिससे पूरे भारत में उनका बाजार बढ़ रहा है। अपने करिश्मे और क्षमता के लिए जाने जाने वाले अभिनेता ने सिनेमा में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल करना जारी रखा है। उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष नामों के साथ काम किया। उत्साह को बढ़ाते हुए शिवा कार्तिकेयन डॉन के निर्देशक सीबी चक्रवर्ती के साथ एक नई फिल्म के लिए जुड़ने की संभावना है। उनका पिछला सहयोग एक जबरदस्त हिट रहा, जिसने एक सफल निर्देशक अभिनेता जोड़ी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। मंदाना जो प्रेजेंट टाइम में एनिमल और पुष्पा जैसी फिल्मों के बाद अखिल भारतीय क्रेज का लाभ उठा रही है, कथित तौर पर शिवा कार्तिकेयन की फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में चुनी गई है और 2025 की शुरुआत में रिलीज होने वाली है। वही हीरो नितिन अपनी नवीनतम कॉमेडी ड्रामा रॉबिन हुड के साथ दर्शकों के सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वेंकी कुतुमुला द्वारा निर्देशित और श्री लीला द्वारा मुख्य भूमिका में अभिनीत ये फिल्म इस क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉबिन हुड के पोस्टपोन होने की पुष्टि की गई है और निर्माता फिल्म को संक्रांति पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन नितिन इस फैसले से खुश नहीं है क्योंकि संक्रांति में पहले से ही 3 फिल्में हैं और क्रिसमस के लिए रॉबिन हुड दर्शकों की पहली पसंद होगी। हालांकि मैत्री टीम चाहती है कि पुष्पा 2 क्रिसमस से संक्रांति सीजन तक दर्शकों के लिए एकमात्र विकल्प हो और यहाँ तक कि खरीदार भी संक्रांति तक फिल्म चलाने के लिए तैयार है ताकि वे मुनाफा कमा सके। वही ग्लोबल स्टार रामचरण ने मेगा सुप्रीम हीरो साई दुर्गा तेज, रोहित केपी, के निरंजन रेड्डी, चैतन्य रेड्डी की कार्नेज लॉन्च की। मेगा सुप्रीम हीरो साई तेज जो अपनी पिछली फिल्मों विरूपाक्ष और BRO में 2 अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दिए थे, वे अपने बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट SDT-18 में एक बिल्कुल नए और एक्शन से भरपूर गहन भूमिका में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन नवोदित रोहित केप्पी कर रहे हैं। ये फिल्म काफ़ी चर्चा में है क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने अपनी पिछली फिल्म हनुमान के साथ पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर दी थी। और मुझे एक बहुत ही दुखद घटना या यूँ कहे कि एक बहुत ही दुखद न्यूज़ के साथ वीडियो को एंड करना पड़ रहा है। वो न्यूज़ ये है कि मेरी कीर्ति सुरेश ने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड एंटनी थाटिल से शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें साझा करके सभी को चौंका दिया और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मेरा दिल तो टूटता ही रहेगा और फिर से टूट जाएगा अगर तुमने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा कल संडे को एक भारी वीडियो के साथ। जय श्री राम।